एग्जाम्स पास आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम की तैयारी कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, तो वरी नॉट, क्योंकि हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं सभी सेमेस्टर और सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। हमें पता है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं एज इट इज क्वेश्चन या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो इन पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपनी एग्जाम के प्रिपरेशन को 100% करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी सेमेस्टर और सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर कर आप कर सकते हैं अपनी एग्जाम की तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएड सेकेंड ईयर का पेपर 3 करिकुलम स्टडीज। ये पेपर हुआ है जुलाई 2024 में। फॉरवर्ड, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है, आपको पसंद आती है, तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी भी क्वेश्चन या किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट होता है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें ताकि जो भी करेक्शंस होते हैं उन्हें हम सभी लोगों के लिए पिन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्र पाठ्यचर्या रूपरेखा किसके द्वारा विकसित की गई थी? आंसर इज ऑप्शन बी, एनसीटी। क्वेश्चन नंबर 2, शून्य पाठ्यचर्या किसे कहते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यचर्या जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीएफ 2005 किस पर जोर देता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यचर्या विकास की अवधारणा में क्या शामिल नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय पहलू। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी संस्था पाठ्यक्रम विकास में सहयोग करती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1961। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापक को सर्वाधिक उपयुक्तता दी जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मालिक। क्वेश्चन नंबर 9, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्यक्रम शिक्षण में के कौन से चर में आता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्यस्थ चर। क्वेश्चन नंबर 11, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 13, एनईपी 2020 में शैक्षिक ढांचा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 14, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, समग्र प्रत्यक्षण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम मूल्यांकन का कार्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में अधिगम की विशेषता नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अधिगम स्थानांतरित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सहकारी अधिगम के मुख्य अंग कौन से होते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, हिल्डा टाबा ने अपनी पाठ योजना की बुनियादी मॉडल में कितने सोपान बताए हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शन। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 22, मुक्त कक्षा मॉडल के अनुसार पाठ्यक्रम किन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम दृष्टिकोण नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, साहित्य दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 24, कुछ शैक्षिक चिंताएं क्या है जिन्हें शैक्षिक शिक्षण प्रौद्योगिकी सुलझाने में मदद करती है? इसका अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में अनुभवजन्य सत्यापन की उच्च क्षमता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्रमादेशित अनुदेशात्मक सामग्री। क्वेश्चन नंबर 26, व्यवहार परिवर्तन की जांच के लिए क्या किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा मानक का प्रकार नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी मानक। क्वेश्चन नंबर 28, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या परिभाषा किसने दिया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टीवेंसन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक मापन सदैव निरपेक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मापन की त्रुटि है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, अपने ज्ञान का आकलन स्वयं करना क्या कहलाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आत्म आकलन। क्वेश्चन नंबर 32, 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली में ए ग्रेड का क्या अर्थ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तम।
क्वेश्चन नंबर 33, राम ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं। यह प्रक्रिया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मापन। क्वेश्चन नंबर 34, अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, मूल्यांकन किस पर आधारित होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 36, मापन क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए साधन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रेक्षण। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 39, जब किसी वस्तु के गुण को समान दूरी पर स्थित इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसे किस प्रकार का मापन कहते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अंतराल मापन। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वार्षिक परीक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 41, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बच्चों की प्रगति की निगरानी। क्वेश्चन नंबर 42, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित है। यह परिभाषा किसने दिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जेम्स एम ली। क्वेश्चन नंबर 43, पाठ्यक्रम नियोजकों के लिए महत्वपूर्ण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध रुकावट तथा दीवार नहीं होती। यह परिभाषा किसने दिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हेनरी हार्पर हरेप। क्वेश्चन नंबर 45, पाठ्यक्रम का संबंध शिक्षा के किस माध्यम से है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, किस विचारधारा की शिक्षा का उद्देश्य सुखी जीवन की तैयारी है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा शिक्षण की प्रकृति नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी शिक्षण का मापन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षण होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 49, पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तित करना है। या परिभाषा दिया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी हिल्डा टाबा ने। क्वेश्चन नंबर 50, अधिगम को क्या प्रभावित नहीं करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नियोजन। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 52, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 55, क्यूरेट शब्द का क्या अर्थ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दौड़ का मैदान। क्वेश्चन नंबर 54, कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, आदर्शवादी किस प्रकार के जीवन को सत्य मानते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आध्यात्मिक जीवन। क्वेश्चन नंबर 56, शिक्षा के मूल समस्या पाठ्यक्रम की है। यह कथन किसका है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मुनरो। क्वेश्चन नंबर 57, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिसे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्र शाल में ढाल सके। यह परिभाषा किसने दिया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विद्यालय प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 89, एकीकरण पाठ्यक्रम का संबंध किससे है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गेस्टाल्ट से। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में करिकुलम का प्रकार है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रयोग में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्टीवन एम कोरी। क्वेश्चन नंबर 62, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम सोपान है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी समस्या को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 63, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्टीफन एम कोरी ने। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा दर्शन पाठ्यक्रम में अनुभव को प्राथमिकता देता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 65, पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार क्या हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, मूल वाय जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अर्बन। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अधिगम। क्वेश्चन नंबर 68, करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डी के व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 69, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किसने योजनात्मक पाठ्यक्रम की सिफारिश की। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डीवी। क्वेश्चन नंबर 71, पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार का संबंध है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए उद्देश्यों से। क्वेश्चन नंबर 72, पाठ्यक्रम विकास के मूलभूत तत्व कौन से हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73, अधिगमकर्ता में किस प्रकार के गुण होने चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से क्या 3R से संबंधित नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 57, पाठ्यक्रम की प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 76, पाठ्यक्रम विकास का लक्ष्य मुक्त मॉडल किसने दिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्क्रीवेंस।
क्वेश्चन नंबर 77 पाठ्यक्रम विकास का ग्रॉस रूट मॉडल किसने दिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हिल्डा टाबा। क्वेश्चन नंबर 78 निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79 पाठ्यक्रम का अनुरूपता आकस्मिकता प्रतिमान किसने विकसित किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट स्टेक। क्वेश्चन नंबर 80 सीआईपीपी मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डैनियल स्टफलबीम। क्वेश्चन नंबर 81 पाठ्यक्रम विकास का उद्देश्य केंद्रित मॉडल किसने दिया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी राल्फ टाइलर। क्वेश्चन नंबर 82 पाठ्यक्रम विकास के कितने सोपान है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से सबसे उच्च मापन स्तर कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अनुपात स्तर। क्वेश्चन नंबर 84 पाठ्यक्रम नवीनीकरण की आवश्यकता किसको होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 पाठ्यक्रम विकास का दूसरा सोपान क्या है? आंसर इज ऑप्शन बी अधिगम अनुभवों का चयन। क्वेश्चन नंबर 86 ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र में समाहित समस्त प्रक्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 87 निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष का भाग नहीं है? आंसर इज ऑप्शन बी अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में अंतर वस्तु के प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89 शांति निकेतन के किस भवन में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विनय भवन। क्वेश्चन नंबर 90 अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति निष्ठता। क्वेश्चन नंबर 91 टाइलर ने पाठ्यक्रम विकास के कितने चरण बताए हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 92 एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर यशपाल। क्वेश्चन नंबर 93 निम्न में से कौन सा मूल्यांकन कक्षा कक्ष में किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 94 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 96 पाठ्यक्रम सहायक क्रियाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 96 सहायक क्रियाओं से क्या लाभ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97 निम्न में कौन सा पाठ्य सहायक क्रियाओं में शैक्षणिक क्रिया नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी योग। क्वेश्चन नंबर 98 निम्न में कौन सा सामुदायिक क्रिया नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फोटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 99 निम्न में कौन सा कथन असत्य है? आंसर इज